फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ ट्रेडमिल, जो कि फ्रेंड्स ये फिटनेस के लिए हमेशा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं फिटनेस रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं फिटनेस के लिए ट्रेडमिल के लेकर बनाता हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बताता रहता हूँ कि साइकिल से भी हम लोग फिटनेस ग्रो कर सकते हैं। जस्ट लाइक साइकिल आपका आउटडोर के लिए हो गया, तो सेम उसी तरह आपको ये ट्रेडमिल होती है, ये आपको इंडोर के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि इससे भी आप बहुत ही अच्छा फिटनेस ग्रो कर सकते हैं। लगभग आपको 30 to 1 आवर रनिंग कर आप इसमें अपने फिटनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इनके बारे में कि इसमें क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है और इससे हम लोग कैसे फिटनेस को ग्रो कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे सामने जिम ट्रेनर हैं, जो कि इनका नाम अजीत जी है, और इनसे हम लोग अभी पूरा जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग फिटनेस कैसे लाएंगे एक ट्रेडमिल में रनिंग कर और इस ट्रेडमिल में क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है, और अगर आपको घर में इंस्टॉल करवानी है ट्रेडमिल, तो उस ट्रेडमिल में क्या क्या होना चाहिए फीचर्स। तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। तो अजीत जी, हमारे दर्शक को अभी ये बताइए कि ये कौन सा कंपनी का है और इसका प्राइस कितना आता है, और इस प्राइस में इसमें क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वेलकेयर कंपनी का है। ये मॉडर्न नेम हो गया 4848 एसी। एसी के मतलब हो गया कि आप इसको नॉन स्टॉप चला सकते हैं 2 घंटा 3 घंटा। और ये वेलकेयर कंपनी की बहुत बेस्ट कंपनी है। ये सेमी कॉमर्शियल मशीन इसको बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, ये 120 kg वेट कैरी करेगा। इसमें ऑल फीचर्स है, जैसे ये आपका टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, कैलोरीज, पल्स। इसमें इंक्लिनेशन भी है, ऑक्स केबल है गाना बजाने के लिए, और यूएसबी केबल भी है। तो आप एक बार जूम करेंगे मेरे को प्लीज। ये जैसे इधर आपका ये प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम जैसे हम लोग प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, प्रोग्राम आपको दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये टाइमर हो गया, ये 30 मिनट का प्रोग्राम होता है। ये स्पीड हो गया, ये दो का स्पीड में प्रोग्राम 1 2 का स्पीड में चलाएगा आपको। इंक्लिनेशन का ये सिंबल हो गया, इंक्लाइन 1 डिग्री का है। इधर आपका कैलोरीज भी दिखाएगा और यहाँ पे डिस्टेंस भी दिखाएगा। और ये अगर आप पकड़ेंगे, थोड़ा सेंसर लगे हुए हैं 2, ये आपका ध्यान जाता होगा यहाँ पे। ये सेंसर पल्स का सेंसर है। मैं जैसे पल्स पकड़ा इधर, तो आपका इंक्लाइन वाला तो शो कर रहा है, लेकिन आपको पल्स जो है वो 70 है। अभी मैं नहीं चल रहा हूँ, इसीलिए 69 आसपास का पल्स रीड कर रहा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको। ये बटन सारा ध्यान में जाता होगा, ये क्या क्या चीज़ का बटन है। ये प्रोग्राम है P1 P2 P3 P4। ये जितना बार प्रोग्राम सेलेक्ट करते जाएंगे, प्रोग्राम बढ़ते जाएगा आपको। ये प्रोग्राम बटन है ना, ये आपको सेलेक्ट करते जाना है, प्रोग्राम बढ़ते जाएगा आपको। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ। ये बटन जो है 3 6 9 12, ये इंक्लिनेशन का है बटन, और ये क्विक इंक्लिनेशन है। मतलब ये पॉइंट वाइज नहीं बढ़ेगा, डायरेक्ट 3 का बढ़ेगा, डायरेक्ट 6 का बढ़ा सकते हैं आप। और अगर पॉइंट वाइज बढ़ाना हो तो पॉइंट वाइज बढ़ाना होगा तो इधर से आपका ये इंक्लाइन प्लस 1 1 करके ये बढ़ेगा आपका। ओके, इधर सेम स्पीड का भी हो गया, 3 6 9 12 15 18, ये डायरेक्ट स्पीड पकड़ेगा उसमें। और अगर आपको पॉइंट वाइज बढ़ाना है तो इधर से आपका ये धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हैं। ओके, अब मैं जाता हूँ इधर। ये आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होता है, ये सेफ्टी की। सभी मशीन में होता है ये, और ये इसके बिना हम लोग को चलाना भी नहीं चाहिए। ये सबसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जैसे सपोज मैं स्टार्ट किया मशीन को, अब मेरे से हाथ गलती से चला गया और ये स्पीड मेरा 15 का स्पीड पकड़ लिया। ठीक है, अब मैं 15 का स्पीड में नहीं चल सकता हूँ, तो उस आवर में ये सेफ्टी की हम लोग हटा के ये मशीन को रोक सकते हैं, इमरजेंसी के लिए ये होता है। ऐसे हम लोग स्टॉप बटन से ही मशीन को ऑन ऑफ करेंगे। ये इतना लंबा वायर क्यों दिया हुआ रहता है? ये वायर इसलिए दिया हुआ रहता है कि ये शर्ट में लगाने के लिए होता है। अच्छा। जैसे हाँ, जैसे मान के चले कि आप चला रहे हैं मशीन को, हो सकता है आपको पता नहीं कि मैं गिर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है आप गिर भी सकते हैं। तो उस आवर में जैसे आप शर्ट में लगाएं, ठीक है, आप डिस्टर्ब हुए, चलने में डिस्टर्ब हुए, ठीक है, ये हम लोग जरूरत के अनुसार इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। एक बार रनिंग करके दिखा दीजिएगा ना। जैसे मैं इसको चलाया, स्टार्ट किया मशीन को। सबसे पहले स्टार्ट करने से मैं यहाँ पे रखेंगे हम लोग पाँव।
स्टार्ट करने के बाद हम लोग 2 का स्पीड कर लेंगे इसको, फिर से प्लेटफॉर्म पे आएंगे। अब मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अब गलती से मैं 12 का स्पीड गलती से प्रेस कर दिया, 12 का स्पीड। अब मेरा तो स्पीड है बहुत ज़्यादा, मतलब भाग रहा है, और ये मेरा शर्ट में लगा हुआ है खुद, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, मशीन ऑफ अपने आप ऑफ हो गया। मैं अनबैलेंस था, मैं पीछे गया, मशीन अपने आप ऑफ हो गया। मतलब अगर पर्सन अगर बेसिक हो तो कहीं भी मिस्टेक हो जाएगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, इसको खींच लेंगे तो। इसके बिना नहीं चलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स जहाँ तक हुआ मैं कोशिश किया हूँ इसके बारे में फुल डिटेल्स आपको बताने का अजीत जी के माध्यम से। तो फ्रेंड्स अगर कहीं आपको डाउट कुछ लगता हो कि मुझे कुछ और भी जानकारी चाहिए थी तो फ्रेंड्स आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो। तब तक के लिए फ्रेंड्स मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।